The sum of measure of exterior angle of any polygon is 360 डिग्री। कि अगर हम एक्सटीरियर एंगल का एडिशन लेते हैं किसी भी पॉलीगन का तो वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। जो हमने 3.1 के लास्ट टू सम किए थे उसमें हमने प्रूव भी किया था कि जब हमने एक्सटीरियर एंगल्स का एडिशन निकाला था तो यहाँ भी हमारा सॉल्यूशन 360 डिग्री आया था और यहाँ भी हमारा 360 आएगा। तो कोई भी हमारा पॉलीगन है उसमें कितनी भी साइड्स हैं ये मेजर नहीं करती हैं, सबका एडिशन कितना आएगा, 360 डिग्री। तो ये हमारा रिजल्ट है जिसे आपको ध्यान भी रखना है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे नेक्स्ट सम होंगे। फर्स्ट सम देखिए, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए सभी आपको एक्सटीरियर एंगल दिए गए हैं, 3 साइड्स हैं और 3 ही आपके एक्सटीरियर एंगल है। तो पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स है ये आपकी। तो अभी हमने रिजल्ट पढ़ा है कि किसी भी पॉलीगन के अगर हम एक्सटीरियर एंगल का एडिशन लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। तो सबका एडिशन लीजिए, 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री। उससे पहले हम एक लाइन लिखेंगे कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री। तो 120 प्लस 120 प्लस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री के। एक्स के लिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 250 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 360 डिग्री माइनस 250। 2 पॉजिटिव है 250 तो राइट साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 110 डिग्री। इसी तरह हम इसका बी पार्ट करेंगे। इसमें भी देखिए आपको सभी एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं। एक आपको एक्स दिया हुआ है जो फाइंड आउट करना है, 2 आपको डायग्राम दिए गए हैं, 2 में आपको ये सिंबल दिया गया है। इस सिंबल का क्या मीनिंग है, 90 डिग्री का, कल भी मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले वही लाइन लिखेंगे कि हमें पता है मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। आपको ये डायग्राम भी बनाना है सेकंड भी, कि डायग्राम के बिना कोई भी सम नहीं होता है। मेजर ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर लिख दिया, एक्सटर्नल लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन है। यहाँ जो आपका पॉलीगन है वो कितनी साइड्स का है, 1 2 3 4 5। जितनी साइड्स होंगी उतना ही आप एंगल लोगे, क्लियर है। 360 तो 5 साइड्स हैं तो 5 एंगल्स लेंगे। एक आपको 60 दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है, एक आपको x दिया हुआ है, एक 90 दिया हुआ है और लास्ट भी देखो लाइन है। अगर एक साइड आपका 90 डिग्री का है इंटीरियर एंगल तो एक्सटीरियर भी कितना होगा, 180 में से माइनस 90 करेंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा आपका। इसलिए ये भी आपका 90 का होगा। 180 कितना हो जाएगा, 130 प्लस एक्स प्लस 180 इक्वल टू 360 डिग्री। तो चाहे आप इसमें से डायरेक्ट माइनस कर लीजिए, आपका 180 आ जाएगा। 180 में से 130 माइनस कर लीजिए या दोनों को ऐड करके कर लीजिए, कोई भी पैटर्न ले सकते हो आप। 360 माइनस 180 थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए, इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या होगी, 50 डिग्री होगी, क्लियर है। सेकंड सम देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड। आपको मेजरमेंट निकालना है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन का। तो सबसे पहले
जो हमारी पॉलीगन है, द पॉलीगन हैव, कितनी साइड्स दी गई हैं हमें? द पॉलीगन हैव 9 साइड्स, कि जो हमें पॉलीगन दिया गया है उसकी साइड्स कितनी दी गई हैं? 9 दी गई हैं, 9 साइड्स। अब हम क्या लिखेंगे? ऑल द एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल हमें निकालने हैं, एक्सटीरियर एंगल ही हमें निकालने हैं ना। ऑल द एक्सटीरियर एंगल हैव इक्वल मेजर, हैव इक्वल मेजर बी एक्स। हमने मान लिया कि जो भी एक्सटीरियर एंगल हैं उनका मेजरमेंट क्या है? एक्स के इक्वल है। क्लियर है? अब देखिए साइड्स कितनी है? 9 साइड्स हैं, और कोई भी पॉलीगन है, कितनी भी साइड्स का पॉलीगन है तो उसका एंगल किसके इक्वल होता है? हमेशा, मैंने अभी बताया था, चाहे आपका कोई भी पॉलीगन है तो उसका जो एंगल होता है वो किसके इक्वल बताया था? मैंने अभी बताया था ना, कि जो उसका एंगल होता है वो हमेशा ही 360 डिग्री के इक्वल होता है। हमेशा किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के। तो यहाँ से हम x के लिए सॉल्व कर लेंगे इसको। x के लिए सॉल्व करेंगे 360/9, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल आपके पास कितना आ जाएगा? ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। कितना आ गया आपके पास? 40 डिग्री। इसी तरह हम किसके लिए निकालेंगे? 15 साइड्स के लिए निकालेंगे। सेम पैटर्न रहेगा। अब जो आपका पॉलीगन है उसकी कितनी साइड्स हैं? पॉलीगन हैव 15 साइड्स। 15 साइड्स हैं, सेम माने लेट करेंगे। all the exterior angle have equal measure भी x। क्लियर है? 15 पॉलीगन की साइड है, मल्टीप्लाई x किसके इक्वल होगी? यहाँ भी 360 डिग्री के इक्वल होगी, क्योंकि कोई भी पॉलीगन है उसकी साइड्स की अगर मल्टीप्लाई हम एंगल से कर दे तो किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 360/15 24 डिग्री। तो आपका जो मेजर ऑफ ईच एंगल होगा वो कितना होगा? मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा? 24 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? थर्ड सम देखिए, हाउ मैनी साइड्स। अब यहाँ आपको साइड्स बतानी है। पिछले सम में आपको साइड्स दी गई थी। ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हैव इट्स मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। तो आपको क्या दिया हुआ है? एक्सटीरियर एंगल आपको दिया गया है। सबसे पहले टोटल मेजर लिखेंगे। टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है हमारे पास। और यहाँ 1 के लिए कितना दिया गया है? ईच के लिए दिया गया है ना 24 डिग्री। तो हम लिखेंगे मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल आपको क्या दिया गया है? 24 डिग्री। और हमारे पास फार्मूला होता है कि जब हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी होती हैं, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो क्या होता है? ऑल एक्सटीरियर एंगल। फार्मूला होता है ये आपका इस तरह से बनता है, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है? ऑल एक्सटीरियर एंगल आपका 360 डिग्री का है, बाय में 24 हो जाएगा, क्योंकि दिया हुआ है हमें किसके इक्वल आ जाएगा? 15 के। 15 हमारी क्या आ जाएंगी? साइड्स आ जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे? द पॉलीगन हैज
15 साइड्स। तो कितनी साइड्स हो जाएंगी? देखिए ये कहाँ से बना आपका, यहीं से बना है ये फार्मूला। जो हमने x लिया था वो क्या लिया था, एंगल लिया था, एक्सटीरियर एंगल, और ये हमारी साइड्स थी। जब भी हम नंबर ऑफ साइड्स को एक्सटीरियर एंगल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आता है, ऑल एक्सटीरियर एंगल आता है। ये हमारा फार्मूला है जो आपको लर्न करना है।